नमस्कार आप सभी को। तो आज हम एक और वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। तो ये वीडियो है स्टॉक मार्केट के नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के ऊपर। इसकी शेयर प्राइस के बारे में हम बात करेंगे। तो ये शेयर बहुत बढ़िया है और अच्छी गवर्नमेंट के अंडर में है कंपनी, तो इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अगर कोई भी आपका डाउट हो तो हमें कमेंट में भी लिखें, तो हम उसका जवाब भी आपको ज़रूर देंगे। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ शेयर करें और लाइक भी करें वीडियो को, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए बात करते हैं अपनी टॉपिक पे। तो नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ये NSE और BSE दोनों में लिस्टेड है, ठीक है जी। तो अब इसका सेक्टर है एल्युमिनियम एंड एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स। अभी इसने 94.20 इसका लास्ट प्राइस है। तो इसका जो टुडे हाई था जो 97 का था शुक्रवार का, और लो था 93, और ये 94.20 पे आकर रुका है। तो कंपनी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस कर रही है। मार्केट कैपिटल 17,301 करोड़ और नंबर ऑफ शेयर 183.66 करोड़। फेस वैल्यू 5 का। डिविडेंड कंपनी पे करती है 1.6%। बुक वैल्यू 58.15। कैश 1980.53 करोड़। डेट कंपनी के ऊपर है 12.31 करोड़, जो कुछ भी नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग 51.28%। EPS 27.08 7.08। सेल्स ग्रोथ माइनस में अभी 26.33%। ROE 1.35%। ROCE 2.26%। प्रॉफिट ग्रोथ भी माइनस में 92%। तो कंपनी फिर भी अच्छा कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ फ़िलहाल अगले जो क्वार्टर आएंगे उसमें अच्छा बेटर करेगी। बीच में कोरोना की वजह से प्रॉफिट ग्रोथ पे भी कंपनी के असर पड़े हैं। तो आने वाले जो समय है, अब जो चल रहा है आपके नए साल में, बहुत बढ़िया इसके रिटर्न आएंगे। कंपनी का देख सकते हैं एक मंथ का जो परफॉर्मेंस है वो देख लेते हैं। एक मंथ में इसने 10% के रिटर्न दिए हैं। तो मान लेते हैं अगर आपने इसमें 1 लाख लगाया होता तो आपका 1,10,000 रुपये इसमें बन जाता। तो एक मंथ में इसने 10% रिटर्न, 3 मंथ में इसने 15% रिटर्न, 6 मंथ में इसने 91% रिटर्न, और एक साल में इसने 1 साल का इसका 6 मंथ में 170% रिटर्न, एक साल में भी 170% रिटर्न है इसकी। तो देख सकते हैं कंपनी कितनी बढ़िया है। अच्छा, इसके पीयर कंपैरिजन में भी कंपनी है MMP इंडस्ट्री, उसका 166.20 का प्राइस है। मान एल्युमिनियम उसका 218 का प्राइस है। उसकी मार्केट कैपिटल, कंपनी की मेन मार्केट कैपिटल ही होती है देखने, मार्केट कैपिटल और उसका प्राइस, बुक वैल्यू, ये सभी चीज़ें नोट करने की। प्रमोटर होल्डिंग ये मेन है जिसके ऊपर हम फोकस करना चाहिए हमें। तो MMP इंडस्ट्री 423 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, फ्रंट 186। PZ फॉल, चलो ये तो इसके पीयर हैं, बाकी वो सबसे ऊपर में है। जो सेल्स ग्रोथ का देख लेते हैं, रेशियो क्या है। 1 ईयर में -26.33%, 3 ईयर में 3.95% ग्रोथ, और 5 ईयर में 2.79% का ग्रोथ किया है कंपनी ने सेल्स में। तो अभी एक साल में कोरोना का ही लग रहा है कि कोरोना की वजह से ही इसमें माइनस में गया है ग्रोथ, अदरवाइज़ कंपनी बहुत बढ़िया है।
तो प्रमोटर के पास 51.28% होल्डिंग है, पब्लिक के पास 28.63, DII 11.46, FII 8.64%। तो कोई इसने कंपनी का कोई भी शेयर प्लेस नहीं है, गिरवी नहीं रखा हुआ। स्ट्रेंथ कंपनी ने अपने कर्जे को भी रिड्यूस किया है, कंपनी डेट फ्री है बिल्कुल। कंपनी का जो हेल्दी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ 40.41 का है। कंपनी हैज़ एफिशिएंट कैश कन्वर्जन साइकिल ऑफ 3.16 डेज। कंपनी हैज़ ए हाई प्रमोटर होल्डिंग ऑफ 51%। अच्छा, अभी लिमिटेशन इसके कुछ कंपनी थोड़ा सा वही जो मैंने आपको बताया, ग्रोथ में बड़ा फ़र्क पड़ा कोरोना की वजह से, और कंपनी के जैसे रिवेन्यू ग्रोथ भी लो है अभी, 3.95 लास्ट 3 ईयर से, और लाइबिलिटी है कंपनी के ऊपर 2561 की है, तो कोई ज़्यादा नहीं। चलो, तो अब इसकी टोटल जो नेट सेल जो क्वार्टर की है देख लेते हैं, क्वार्टर में कैसे कैसे इम्प्रूव हुआ। जून के क्वार्टर 2020 में 1380 की इसकी नेट सेल्स थी। सितंबर 2020 में 2374 करोड़ की होगी। फिर दिसंबर 2020 के क्वार्टर में 2378 करोड़ की इसकी थी, और मार्च 2021 के क्वार्टर में 2821 करोड़ की। फिर जून 2021 में 2474 करोड़ की। मतलब नेट सेल्स में अभी मार्च जो 2021 में और जून में, ये वही कोरोना काल की वजह से बीच में इफ़ेक्टेड हुए हैं इसके नेट सेल। तो इसका जो नेट प्रॉफिट है वो माइनस में चला गया था मार्च के क्वार्टर में, पर अभी इसका 113.88 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इस क्वार्टर में, जो जून का क्वार्टर है 2021 का। तो अब इसके नेट सेल देख लेते हैं फाइनेंशियल ईयर इसकी। लास्ट फाइनेंशियल ईयर इसमें चलते हैं, दो का कंपैरिजन करते हैं। 2020 तक किया, 19 और 20 का देखते हैं। 19 का था इसका 11,499 करोड़ का नेट सेल थी, और 2020 में घट की थी 8471, वही कोरोना की वजह से ही सेल घटी है। तो अब इसकी अदर इनकम भी है 273 करोड़, इंटरेस्ट 5.74 उस पर लिया। तो टैक्स इसका ये हो गया। नेट प्रॉफिट 1732 करोड़ का था 2019 में फाइनेंशियल ईयर में, और अब वो 2020 में 138 करोड़ का। अब 21 में फिर बढ़ जाएगा, ये दोबारा फिर ग्रोथ में जाएगी कंपनी। तो इसके टोटल रिज़र्व है कंपनी के पास 9239 करोड़ का, और बोरोइंग तो ज़ीरो ही है। करंट लायबिलिटी जो चल रही है वो करंट लायबिलिटी जो है वो 2651 है, टोटल लायबिलिटी 14,500। इतने तो कंपनी के पास असेट भी हैं। तो उसके बाद ये है, चलो इसको तो अभी छोड़ देते हैं। अब इसकी कॉर्पोरेट एक्शन डिविडेंड के बारे में है यहाँ पे, कब कब दिया है इसमें कंपनी ने डिविडेंड दिया है 22 मार्च 2021 को। 23 मार्च को रिकॉर्ड डेट है। 19 में भी दिया है, 19 में 2 बार, 20 में भी 2 बार, और 21 में मार्च में दिया है। तो अब देख लेते हैं इसके जो कंपनी का शेयर होल्डर में जो प्रमोटर होल्डिंग है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती है। ठीक है जी। तो अब वो जीरो है, ये दिखा रहे हैं, अब जीरो है प्रमोटर के पास 51। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अब जीरो है।
तो अब प्रमोटर के पास देख लेते हैं अब नीचे। प्रमोटर के पास, पब्लिक के पास है अब 25.64। तो इसमें देख लेते हैं सारी कंपनियां। HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में 1.87% का शेयर, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 8 द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने लिया हुआ है इसके शेयर। तो उसके बाद TII 22.86, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इक्विटी और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ 5% है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन 5.4। उसके बाद ये देख सकते हैं प्रमोटर में इसके पास 51.50 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 51% है। ठीक है जी। तो अब देख सकते हैं डिटेल। अंदरू रूल्स। तो ये कंपनियां प्रेसिडेंट के अंडर में हैं, जो भी स्टॉक्स हैं इन पे फिर बात करेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के में। सो धन्यवाद। और आपको शेयर मार्केट में जो पैसा लगाना है वो बड़े ध्यान से लगाना है, सभी भाइयों को सोच समझ के और सलाह लेके किसी की। आप सर्च मार सकते हैं, यूट्यूब पे भी और भी चैनल हैं, तो उन पे भी ज़रा गौर से देखें वो क्या बोल रहे हैं, किसी के बहकावे में ना आए। तो आपको पैसा ऐसे ही वेस्ट नहीं करना अपना किसी भी कंपनी में लगा के, बड़े गौर से और थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में, जैसे एक एक दो दो शेयर खरीद के आप उसमें इन्वेस्ट करें, उसमें नॉलेज लें। थोड़ा आपको टाइम लगेगा सीखने में। अपने आप ही आप जब 20-30 कंपनी के शेयर खरीदोगे एक एक, तो उसमें थोड़ा सा पता लगेगा कि कौन सी कंपनी प्रॉफिट में है, कौन सी नहीं। ऐसा ऐसा करके उसमें से चूज़ करते जाएं कौन सी बढ़िया है। बार बार उसके फंडामेंटल चेक करें बीच बीच में। अब जब जैसे ही शेयर मार्केट ओपन होगा तो आप वैसे ही अपना अकाउंट पे जाओगे, पोर्टफोलियो में चेक करोगे कौन कौन से शेयर ऊपर जा रहे हैं, किस किस में आपको कितना पैसा माइनस में। आप इन्वेस्टमेंट में ही पैसा लगाएं, मेरी तो यही सलाह है आपसे। और भी अगर कोई जानकारी हो, किसी को कुछ भी डाउट हो, तो आप हमें कमेंट करें। तो मैं आपको अपने कमेंट में, आपको अगर ज़रूरत पड़ी तो आपसे फ़ोन पे बात करके सब बताऊंगा भी तो कैसे चलना है इसमें। क्योंकि मैं भी एक काम खुद भी करता हूँ, तो हमें भी पहले लॉस ही होता है, उसके बाद ही बंदा आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा इसमें सीखता है। तो आपको लॉस से बचाने के लिए हमने चैनल की शुरुआत की है। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी ज़रूर हिट करें, जो चैनल के ऊपर जो सब्सक्राइब के पास में होता है। तो आगे हम बात करेंगे और फिर वीडियो में। तो धन्यवाद।